नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू आईएएस में। आज हम देखेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जैसे इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर, पूरा आईआर का कुछ करंट अफेयर है और इसके साथ साथ नेशनल जो बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आते हैं, इसी पे ही फोकस करेंगे। नहीं तो आईआर बहुत ब्रॉड लेवल का रहता है। तो सबसे पहले देखिए इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर। इकोनॉमिक्स करंट अफेयर बोलेंगे आप कि आज क्या क्या घटना घटी है अर्थव्यवस्था को लेके। सबसे पहले देखिए रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडिया लिमिटेड किसकी कंपनी है? तो बोलेंगे मुकेश अंबानी की कंपनी है। इसका जो नेट क्वार्टर प्रॉफिट है, अर्थात 3 महीने में, बोलेंगे जो क्वार्टर प्रॉफिट है 3 मंथ में, वो 20,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। 20,000 करोड़ रुपए। तो रिलायंस इंडस्ट्री का क्वार्टर प्रॉफिट अर्थात 3 महीने का जो प्रॉफिट लाभ है वह 20,000 करोड़ रुपए का है। जो रिलायंस है ये कंपनी, बोलेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन, एक शब्द है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटल सीधा शॉर्टकट याद रखिए। इसमें सबसे बड़ी क्या है, इंडिया की कंपनी है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन से रिलायंस इंडस्ट्री इज लार्जेस्ट कंपनी इन इंडिया। वर्ल्ड में नहीं, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। किस हिसाब से? मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। पुनः रिलायंस का सेगमेंट क्या था, किस किस सेक्टर की कंपनी है ये? कुछ ब्रांच है इसके। जो इसका कोर इंडस्ट्री है जिसपे इसको प्रॉफिट होता है, बोलेंगे ऑयल एंड गैस। तो रिलायंस का कोर इंडस्ट्री ऑयल और गैस है। रिलायंस रिटेल का नाम सुने होंगे, रिलायंस रिटेल। रिलायंस डिजिटल सेगमेंट है। तो डिजिटल है जैसे रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन, रिलायंस जियो और अदर है। तो रिलायंस ऑलमोस्ट सारे फील्ड में है, लेकिन इसके कोर ब्रांच है रिलायंस के, जहाँ से इसको मेन प्रॉफिट होता है। तो ऑयल और गैस ये मंगाता है बाहर से, खाड़ी देशों से, तो रूस से, अमेरिका से। रिटेल क्या है देखिए, ये शब्द है रिटेल, कि एक स्टोर खोल दिए और उस स्टोर में मान लीजिए मॉल है। तो मॉल क्या है, रिलायंस की एक मॉल हो गई, उस मॉल में आपको सारे शॉपिंग के सामान मिल जाएंगे। कपड़ा, जूता, घड़ी, चश्मा, जो चाहिए। पुनः आपको वेजिटेबल सामान, सब्जी, फल, फ्रूट सब मिलेंगे। तो फ्रूट, वेजिटेबल, ठीक है। तो रिटेल उसे बोला जाता है जहाँ पे आपको शॉपिंग के सारे सामान मिल जाए, एक्सेसरीज मिल जाए, सामान जो घर में एप्लीकेबल होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, कूलर, फ्रिज, टीवी फ्रिज, कूलर। तो ये सारे आपको मिलेंगे रिटेल में। ये सब है रिटेल। रिटेल क्या होता है? तो इस तरीके से पहला जो इकोनॉमिक्स का है कि रिलायंस मार्केट कैपिटलाइजेशन से इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, मुकेश अंबानी कंपनी है। क्वार्टर प्रॉफिट इसका 20,000 करोड़ रुपया है। भारत की सबसे बड़ी कंपनी, अलग अलग फील्ड में है। कोर इंडस्ट्री याद रख लीजिए कि रिलायंस रिटेल है, रिलायंस गैस है, रिलायंस डिजिटल है। पुनः सेकेंड है शेयर मार्केट से रिलेटेड जो घटना है। देखिए भारत में भी शेयर मार्केट अनस्टेबल कंडीशन में है, अर्थात शेयर मार्केट में भी उथल पुथल है, इसमें अनिश्चितता बनी हुई है। लगातार गिरने के बाद थोड़ा सा आज कुछ जंप किया है। तो शेयर मार्केट जिसमें आप पैसा लगाते हैं, कंपनी के शेयर खरीदते हैं। कोई भी एक पार्टिकुलर कंपनी है, जैसे रिलायंस से मान लीजिए उसका आपने एक शेयर खरीदा, हर शेयर का एक कीमत होता है। तो आप पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट का रेगुलेटर बोलेंगे सेबी है। क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नाम याद रख लीजिएगा, बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जितना भी शेयर सिक्योरिटी है, इसकी खरीदारी को रेगुलेट करने के लिए, कानून और प्रशासन को देखने के लिए, ये क्या है, एक सेबी संगठन है भारत सरकार का। तो सेबी देखता है। इसका पूरा नाम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। पुनः शेयर मार्केट पे प्रभाव पड़ता है। अगर शेयर मार्केट है कि शेयर मार्केट गिर रही है या जंप कर रही है, तो इसके कुछ कारण होते हैं। क्यों क्यों गिर रहे हैं या क्यों बढ़ रहे हैं, तो कारण है। तो कभी गिरते हैं, कभी बढ़ते हैं। हमेशा प्रॉफिट हो जाए शेयर में पैसा लगाने के बाद जरूरी नहीं है। जरूर ये भी है कि आप में का जो शेयर खरीदा आपने, उसमें गिरावट हो सकती है। तो देखिए शेयर मार्केट में अभी करंट में जो प्रभाव है, इसको बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स टेंशन के कारण। जियो पॉलिटिकल टेंशन, ये शब्द है
जियो पॉलिटिकल टेंशन है, किसके किसके बीच में बोलेंगे। रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसके कारण भारत की इकोनॉमिक पर सीधा प्रभाव है, फलस्वरूप शेयर मार्केट पर प्रभाव है। दूसरे साइड हमास इजराइल युद्ध चल रहे हैं, हमास व इजराइल युद्ध। पहले से कोविड-19 का प्रभाव है, कोविड-19 की पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमिक स्लो है। तो जियो पॉलिटिकल टेंशन अर्थात दो राष्ट्रों के बीच विवाद, जिसे बोलते हैं जियो भू राजनीतिक विवाद। पुनः क्या बोलेंगे, तो अमेरिका, जैसे अमेरिका है, अमेरिका में ब्याज दर बढ़ जाता है, ब्याज दर बढ़ा। अब ब्याज दर बढ़ जाने के कारण एक बॉन्ड होता है, जो कंपनी शेयर के जरिए तो पैसा मतलब कमाती है, लेकिन बॉन्ड भी जारी करती है समय समय पे। तो बॉन्ड जारी किया अमेरिका में, तो उस पर ब्याज अधिक मिल रहा है, अर्थात अमेरिका सरकार की जो भी बॉन्ड है, ये कंपनी है, उस बॉन्ड पे अधिक ब्याज दर मिलने के कारण पैसा जो है अमेरिका की ओर जा रहा है भारत से। तो फलस्वरूप भारत में कम पैसा लग रहे हैं, शेयर की खरीदारी भारत में कम होती है और अमेरिका शेयरों की सिक्योरिटी की अधिक खरीदारी होती है। तो बोलेंगे बॉन्ड में क्या है, अमेरिकी बॉन्ड के कारण भी अधिक ब्याज दर मिल रहे हैं, इसका प्रभाव भी सीधा सीधा शेयर मार्केट में पड़ा और शेयर मार्केट में गिरावट हुआ। बाकी बढ़ोतरी के भी बहुत सारे फैक्टर हैं, फिलहाल अभी याद रखिए कि दो विशेष रूप से जो है शेयर मार्केट में प्रभाव पड़ रहे हैं। एक है भू राजनीतिक टेंशन, कुछ ये वाला टेंशन है, रूस यूक्रेन युद्ध, हमास इजराइल युद्ध, कोविड-19 का जो प्रभाव था एक अलग से। बोलेंगे यूएस में ब्याज दर अधिक हो गया, अधिक इंटरेस्ट मिल रहा है ना भारत की तुलना में। अगर वहाँ ब्याज दर 5 रुपये दे रही है सरकार, भारत में ब्याज दर 4 रुपये है, तो जो प्रॉफिट कमाने वाले हैं अर्थात शेयर में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और मेरे लिए तो मैं 5 रुपया अधिक ब्याज दर में पैसा लगाऊंगा, ना कि 4 रुपये ब्याज दर में लगाऊंगा। तो मैं अपना पैसा इंडिया में ना लगा के मैं अपना पैसा कहाँ लगाऊंगा, अमेरिका में लगाऊंगा, और अमेरिका सरकार का कंपनी का बॉन्ड खरीदूंगा। तो यही बोलते हैं यूएस बॉन्ड। तो ये आपके दो हो गए शेयर मार्केट से रिलेटेड, एक रिलायंस रिलेटेड इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर हैं। पुनः यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, एक बहुत ही आईआर का इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो कतर से रिलेटेड है। इससे पहले एक और इकोनॉमिक्स देख लेते हैं, टाटा से रिलेटेड है, टाटा कंपनी। तो टाटा कंपनी भारत की पहली कंपनी बनी है जो क्या बनाएगी, एप्पल का शेड बनाएगी। अब जो एप्पल के आईफोन होते हैं, एप्पल अमेरिका की कंपनी है, यूएस की कंपनी है। तो टाटा क्या है, पहली कंपनी बन गई जो भारत में अब एप्पल आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग करेगी। क्या करेगी, मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन करेगी। तो सीधा क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा, विच वन ऑफ द कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग द एप्पल आईफोन। तो आंसर आपको देना है टाटा। तो टाटा भारत की पहली कंपनी है जो एप्पल का आईफोन बनाती थी। इसका मतलब है पहले भी एप्पल के आईफोन बनते थे, लेकिन वह कोई भारतीय कंपनी नहीं बनाती थी, विदेशी कंपनी बनाती थी। ठीक है, तो ये आपका एक और इकोनॉमिक्स का है। जो मैं बात कर रहा था कतर, आईआर का क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय घटना। देखिए कतर और भारत, कतर भारत के बीच एक मजबूत संबंध है, लेकिन अभी कतर ने क्या किया है, तो कतर की एक अदालत ने, अदालत जो है कतर की, उसने 8 जो है भारतीय नौसेना के कर्मचारी, भारतीय नौसेना के कर्मचारी को फांसी का सजा सुना दिया है। कतर भारत के पास मजबूत संबंध है, भारत की पकड़ खाड़ी देश से अच्छी है। बहुत सारे जो है हमारे इंडियन कर्मकार मतलब काम करने वाले कतर में काम करते हैं। इसी में कतर की सरकार ने क्या किया है, सॉरी अदालत ने 8 भारतीय नौसेना के जो कर्मचारी रिटायर्ड हैं, ये इनको फांसी का सजा सुना दिया है। फलस्वरूप कतर और भारत सरकार के बीच एक टेंशन उत्पन्न हो गया है, लगातार मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है। भारत सरकार पूरा कानूनी और जो भी इंटरनेशनल लेवल पे कानून होती है उसका इस्तेमाल कर रही है कि कैसे भी इन कर्मचारियों को बचाया जाए। अब देखिए क्या है मामला पूरा। तो जो कतर की कंपनी है, कतर की कंपनी वो नौसेना को रिक्रूट कर दिया था, जो नौसैनिक कर्मचारी है नेवी के, उस नेवी के कर्मचारी को क्या करती है, रिक्रूट करती है। और इनका काम रहता है कि कतर की जो सेना है उसको ट्रेन करना, सेना को ट्रेन करना।
तो भारत के जो नेवी कर्मचारी है कतर जाने के बाद वहाँ की सेना को ट्रेन करते हैं, क्योंकि ऐसा जो एग्रीमेंट है कतर और भारत के बीच में है कि एक दूसरे का सैनिक ट्रेनिंग में मदद करना। तो बोलेंगे सैन्य ट्रेन जो होता है ट्रेनिंग, तो आपस में म्यूचुअली रूप से क्या है, जो एक मिलिट्री ट्रेनिंग से रिलेटेड एक समझौता है कतर भारत सरकार के बाद। तो इसमें एक कंपनी है पार्टिकुलर, वो कंपनी क्या की निजी कर्मचारी को, सॉरी निजी रूप से जो नेवी के कर्मचारी रहते हैं उसको बहाल की, उसको कतर भेजी। कतर में सेना को ट्रेन करने का काम ये नेवी के कर्मचारी कर रहे हैं। इसके बाद अचानक से क्या हुआ, एक रात में, बोलते हैं स्पियोनेज, एक शब्द है इंग्लिश में, इसको बोलते हैं हिंदी में सेंधमारी, अर्थात गोपनीय डाटा, गुप्त सूचना को लीक करना। ये तो कतर सरकार का कहना है कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, तो सेंधमारी किए हैं, गुप्त सूचना को लीक किए हैं, और इस मामले में इनको अरेस्ट किया गया है और फांसी की सजा वहाँ की अदालत ने सुना दी है। लेकिन पूरा मामला अभी पता ही नहीं चला है कि मामला है क्या, आधी रात में क्यों गिरफ्तार किया गया है। ये आधी रात गिरफ्तार किया गया, प्लस काउंसलेट एक्सेस नहीं दिया गया है। जो वहाँ पे दूतावास है कतर में, जो भारत का दूतावास है, काउंसलेट एक्सेस नहीं दिया गया। लीगल जो प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसका पालन करना होता है अरेस्ट करने के लिए, तो कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और अचानक से फैसला आया कि फांसी दे दिया गया आठ भारतीय नेवी के कर्मचारियों को। तो पूरा मामला इंटरनेशनल लेवल पे सुर्खियों में है और भारत सरकार का कहना है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आईसीसी याद रखिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, इंटरनेशनल लेवल पे। देखिए हमारे यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट है अंतिम, जो न्यायिक प्रक्रिया में सर्वोच्च कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। इसके बाद मामला भी राष्ट्रपति के पास जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई कोर्ट होना चाहिए जहाँ पे अगर दो देशों के बीच इस तरीके का कोई मामला आ जाए उसे निपटाने के लिए, तो बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट। भारत सरकार यहाँ पे पहुँच सकती है आगे। बाकी कतर सरकार को बोलिए काउंसलेट एक्सेस देने के लिए, जो भी लीगल प्रक्रिया उसका पालन करे कतर सरकार। और अभी आगे देखते हैं मामला क्या होगा, वैसे छोड़ देना चाहिए या बताना चाहिए स्पष्ट रूप से कतर सरकार को कि क्यों अरेस्ट किया गया है। तो ये है, कुछ टेंशन उभरते रहते हैं बीच बीच में दो देशों के बीच। और कतर, कतर क्या है, आपका एक खाड़ी देश है। देखेंगे आप मैप में ऐसे करके कुछ, ये अगर मैप में देखेंगे ये आपको यूएई दिखाई देगा, यूएई, यूनाइटेड अमीरात। पुणे यहाँ पे कतर है, छोटा सा देश है कतर, जिसकी राजधानी क्या है, दोहा। तो ये छोटा सा देश है, सऊदी अरब से लगा हुआ है। तो ये आपने अभी तक जो IR का करण देख लिया कि कतर में 8 भारतीय नौसेना के कर्मचारियों को फांसी की सजा, बहुत बड़ा मामला है ये। पुनः यहाँ पे एक और देखेंगे आप, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर है अर्थात तकनीक का जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ। राजस्थान की कंपनी है, राजस्थान की कंपनी, बोलेंगे सहरसा, जो सहरसा कंपनी है, इसने क्या किया है, राजस्थान की कंपनी है, सबसे पहला, जो आप मेमोरी कार्ड सुनते होंगे, अभी तक भारत में क्या है, मेमोरी कार्ड नहीं बन रहे हैं, चिप नहीं बनता है, सेमीकंडक्टर, शब्द है सेमीकंडक्टर। ये भारत में अभी तक सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी नहीं है कोई भी। जितने भी सेमीकंडक्टर हैं ये ऑलमोस्ट सप्लाई होते हैं, वर्ल्ड में सबसे अधिक सप्लाई करता है ताइवान। तो वर्ल्ड का 75% ही सेमीकंडक्टर सप्लाई करता है। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल कहाँ है, उपयोग कहाँ पे है क्या ये, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ये। इंटीग्रेटेड सर्किट नाम सुनते होंगे, IC सर्किट, कोई भी आपको मोबाइल हो, ठीक है, मोबाइल हो, इसके बाद आपका रडार हो, टीवी हो, फ्रिज, कोई भी हो, गाड़ी हो, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आपको दिख रहे हैं, मशीन दिख रहे हैं, वो बिना सेमीकंडक्टर के नहीं चलते हैं। तो सेमीकंडक्टर एक इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट है, IC समझिए,
तो जो आप मेरे को मेमोरी कार्ड छोटे से दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कितनी है उसकी, तो 13 बाइट तक की कैपेसिटी रहती है स्टोर करने की। अगर मेमोरी कार्ड ना रहे मोबाइल में तो मोबाइल भी नहीं चल सकते हैं, लैपटॉप नहीं चल सकती है, सुपर कंप्यूटर जो बोल रहे हैं वो नहीं चलेगा। अरे घर का पंखा भी बिना आईसी के नहीं चलता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। हर जगह इसका जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में। बनाने वाला ताइवान है, भारत में अभी तक नहीं बनते हैं। तो पहली कंपनी है राजस्थान की सहरसा कंपनी, जो क्या कर रही है, आपका मेमोरी कार्ड बना रही है। तो भारत में सेमीकंडक्टर बनाने के लिए बहुत सारी विदेशी कंपनी आ रही है, लेकिन अभी तक कोई विदेशी कंपनी जैसे सेमीकंडक्टर नहीं बनाई। एक अमेरिका की कंपनी है जैसे माइक्रोन, वो भी बोल रही है इन्वेस्टमेंट करेंगे। ताइवान की कंपनी बोल रही है हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, जापान से लेके चीन तक। लेकिन अभी तक जो है बनाए नहीं है मेमोरी कार्ड, या जो भी हो सेमीकंडक्टर वो नहीं बनाए। तो अभी बना लिया आपका सहरसा। और सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सरकार ऑलरेडी पहले से एक योजना लाई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना। अर्थात जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री, मान लीजिए कपड़ा हो, फूड से रिलेटेड हो, सेमीकंडक्टर हो, दवा से रिलेटेड हो, तो इसके लिए सरकार क्या है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना। प्रोडक्शन, कुछ कुछ इंग्लिश में ही नाम आपको याद करना होगा। प्रोडक्शन लिंक, आई फॉर इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना, उत्पादन करने के लिए सुविधा देना। तो ये योजना है सरकार की, लॉकडाउन के समय लाई थी सरकार, कि सारे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, रोजगार जनरेट हो, सरकार के पास टैक्स है। तो इस तरीके से सेमीकंडक्टर को भी इसमें शामिल किया गया है कि सेमीकंडक्टर भी एक उद्योग है। ये तो आने वाला समय पूरा जो है रोबोट का, डिफेंस का, स्पेस हो, तो बिना सेमीकंडक्टर के नहीं चलेंगे। तो सेमीकंडक्टर को बढ़ावा देना जरूरी था, तो सरकार इसको शामिल की है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना में। और अब देखिए भारतीय कंपनी ने बना लिया मेमोरी कार्ड, आगे भविष्य में अब लैपटॉप से लेकर सर्वर तक और इलेक्ट्रॉनिक कार में सारे में जो सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होगा, शायद भारतीय कंपनी बनाए। तो ये आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर थे। तो इस तरीके से मैं आपको क्या करूँगा, जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक करंट अफेयर के, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, आईआर से रिलेटेड, वो बताऊंगा। अब देखिए, एक है इम्पोर्टेंट नेशनल, जो राष्ट्र करंट अफेयर है, राष्ट्र करंट अफेयर। इसमें क्या है, राष्ट्र नेशनल करंट अफेयर में इम्पोर्टेंट है चुनाव। कहाँ कहाँ चुनाव हो रहे हैं अभी, तो बोलेंगे राजस्थान में, फिर बोलेंगे छत्तीसगढ़, फिर बोलेंगे मध्य प्रदेश एमपी, इसके बाद बोलेंगे आप तेलंगाना, और पुनः बोलेंगे मिजोरम। तो इन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 5 स्टेट है जहाँ पे क्या है, चुनाव होने वाले हैं एक साथ। तो यहाँ पे क्या है, चुनाव में एक शब्द भी इस्तेमाल में आ रहा है, फ्रीबीज। फ्रीबीज, फ्रीबीज शब्द याद रखिए। फ्री में बांटना, अर्थात फ्री में देना। अगर राजनीतिक पार्टी चुनाव में फ्री में सब चीज़ बांटने लगे तो पैसा कहाँ से आएगा, सरकार का तो राजकोष घाटा, नुकसान होने लगेगा। ऐसे में क्या है, फ्रीबीज शब्द का इस्तेमाल होता है। तो फ्रीबीज आपसे पूछ सकता है किस लिए इस्तेमाल होता है। फ्री में राजनीतिक, जब भी चुनाव होते हैं उस समय राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जाने वाली घोषणा जो फ्री में रहे। जैसे राजस्थान का ले, राजस्थान सरकार का कहना है 2 रुपया क्या करेगी, तो गोबर, 2 रुपये में गोबर खरीदेगी पर किलो। अर्थात 1 केजी गोबर, जितने भी किसान हैं गोबर स्टॉक करके रखे हैं, गाय पालते हैं, उनसे 2 रुपया में 1 किलो गोबर खरीदेगी। पुनः बोल रही है, पुनः राजस्थान सरकार का कहना है कि 10,000 रुपये हर महिलाओं को दिया जाएगा। हर गैस के सिलेंडर पे 500 रुपया गैस के सिलेंडरों पे सब्सिडी देगी, गैस सिलेंडर। फिर है स्टूडेंट को लैपटॉप देगी, लैपटॉप स्टूडेंट को। तो सवाल है, ये सब पैसा कहाँ से आएंगे राजस्थान सरकार के पास, ये सब फ्रीबीज है। तो बता नहीं रही है सरकार के पैसे कहाँ से आएंगे। जरूरत तो है फ्रीबीज की, लेकिन जिसको जरूरत है वहां तक पहुंचना चाहिए कि सारे को अवेलेबल कराएं। जो पहले से अमीर है, जो सक्षम है, योग्य है, तो क्या उस महिलाओं को देना चाहिए 10,000।
मान लीजिए कोई महिला IAS अधिकारी IPS है, तो क्या उसको 10,000 रुपया दे देना चाहिए कि उस महिला को देना चाहिए जो कि अशक्त है, सक्षम नहीं है या डिपेंडेंट है, कुछ नहीं करती, तो 10,000 उन्हें देना चाहिए। सबको 500 रुपये गैस सिलेंडर पे देना चाहिए या फिर उन्हें देना चाहिए जिसकी ज़रूरत है। तो फ्रीबीज फ्री में बांटने वाला है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार अलग से कि धान खरीदेंगे हम, हर हेक्टेयर पे, एक जो हेक्टेयर है उस पे 2,000 किलो धान खरीदेंगे। अब आप बताइए, पर हेक्टेयर पे सरकार धान खरीदेगी कितना, 2,000 किलो। तो सरकार के पास तो स्टॉक है नहीं गोदाम में रखने का, वो गोदाम में कहाँ रखेगी, बरसात में सही खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं धान, या गरीबों तक नहीं पहुँच पाता है। तो स्टॉक तो कर रही है, खरीद लेगी, स्टॉक नहीं कर पाएगी, लेकिन घोषणा कर दी है। इसके बाद अन्य तरीके का कहा घोषणा कि किसान का लोन माफ़ कर देंगे। अब जब अमीर किसान है उसका भी लोन माफ़ कर दे रही है। तो इस तरीके से जो घोषणा होती है, एक शब्द होता है फ्रीबीज। तो आप देखिएगा, फ्रीबीज समय समय पर चुनाव में होने वाली राजनीतिक पार्टियों के द्वारा घोषणा फ्रीबीज कहलाता है। तो आज के लिए बस यही करंट अफेयर है, इसका देख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा आप, एक एक दो दो, ज़्यादा पे फोकस नहीं करना है। जो घटना है, ठीक है, उसी घटना फोकस करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज के लिए फिर नमस्कार, नेक्स्ट मिलेंगे।